एक बार एक आलसी आदमी होता है जो कोई काम धंधा नहीं करता है, दिन भर निठल्ले की तरह घर में बैठा रहता है। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक बागीचे में जाता है तो वहाँ देखता है कि बागीचे में आम के पेड़ पर बहुत सारे रसीले आम लदे हुए हैं। अब यह देखकर उसके मन में लालच आ जाती है। लालच के कारण वह तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है तब तक उस पेड़ का मालिक वहाँ आ जाता है। और फिर क्या था, अब वह डर के मारे जैसे तैसे उतरकर भागने लगता है और एक गांव के पास में एक जंगल होता है। वह उस जंगल में भागते भागते पहुंच जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते वह काफ़ी थक चुका होता है, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। तब तक उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ती है। वह देखता है वह लोमड़ी लंगड़ा रही है, पैर टूटे हुए हैं। तो सोचने लगता है इतने भयानक जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई। अब उसके मन में एक जिज्ञासा आ जाती है। अब वो सोचने लगता है कि अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तब तक कुछ समय के बाद शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई देती है। दहाड़ सुनते सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लोमड़ी चल तो सकती नहीं थी, इसलिए वह वहीं पर रुकी रही। शेर अब लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। आदमी सोचता है कि अब तो लोमड़ी मरने वाली है, अब तो लोमड़ी को शेर मारकर खा ही जाएगा। लेकिन आगे जो होता है बहुत ही अजीब होता है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। शेर लोमड़ी के पास आकर के रुक जाता है और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है और टुकड़े को वहीं लोमड़ी के पास गिरा देता है और लोमड़ी पूरे इत्मीनान से मांस को खाने लगती है। अब जैसा व्यक्ति ने सोचा था उसका उल्टा ही हो गया। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला जाता है। अब वो व्यक्ति सोचने लगता है कि भगवान सबके लिए कहीं न कहीं से भोजन का प्रबंध कर ही देते हैं, इसलिए वह तुरंत घर पर आता है और 2-3 दिन तक बिस्तर में लेटा रहता है और सोचता है कि भगवान उस लोमड़ी की बात कहीं न कहीं मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध कर ही देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भूख के मारे उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। फिर मजबूरी में वह बिस्तर से निकलकर बाहर आता है, क्योंकि 2-3 दिन तक भूख से तड़पना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए वो बिस्तर से निकल करके बाहर आता है और बाहर आते ही देखता है एक बाबा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बाबा के पास जाता है और जंगल की पूरी घटना बाबा को बताता है और कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है और मेरे लिए नहीं है। क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं बेटा, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। हम हमेशा अपने आप को कम समझकर दूसरों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जबकि हमारे अंदर अपार क्षमताओं का भंडार है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो स्वयं की क्षमता पहचानिए और इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।